हेलो दोस्तों। पिछले वीडियो में जब मैंने कहा था कि लगन जो है वो कोई राशि नहीं हो सकती, तो कुछ लोगों को डाउट था कि आज तक तो हम पढ़ते आए हैं कि लगन जो है वो पहला भाव होता है, तो उसमें आई राशि और उसका स्वामी जो है वो लग्नेश होता है। मैंने पहले ही कहा था कि हमें किताबी ज्ञान से थोड़ा सा आगे बढ़ के सोचना पड़ेगा, तब जाके हम हकीकत को समझ पाएंगे। अगर आप कहते हैं कि पहला घर जो है वो लगन है और उसमें आई हुई राशि और राशि का स्वामी लग्नेश है, तो थोड़ी देर के लिए एक बात को सोच के देखिएगा कि पहला भाव अपनी जगह पे फिक्स्ड है, भाव तो कभी नहीं बदलेगा। उसके अंदर जो राशियां हैं वो जैसे जैसे पृथ्वी घूमती जाएगी वैसे वैसे आगे बढ़ती जाएंगी, क्योंकि मैंने बेसिक साइंस में ये बात समझाई थी कि सूर्य किसी भी महीने एक राशि के अंदर होता है और उस राशि में होने की वजह से वो पॉइंट फिक्स हो जाता है, यानी कि हमारा रेफरेंस पॉइंट जिसे हम सूर्य लेते हैं वो फिक्स रहता है। जैसे जैसे 24 घंटे पृथ्वी अपने ही एक्सिस पे रोटेट होती है वैसे वैसे सूर्य की पोजीशन पृथ्वी से ईस्ट से लेके वेस्ट की डायरेक्शन में आपको चेंज होती हुई दिखती है। ये साइंटिफिक फैक्ट है, इसमें कोई नकारा नहीं जा सकता इसको। तो फिर जब हमारा पहला घर वो फिक्स्ड है, इसका मतलब 0 डिग्री से लेकर 30 डिग्री तक के लिए अगर हमने वो हाउस को फिक्स कर दिया है, तो वो हाउस के अंदर आने वाली राशि क्या स्थायी होगी? वो तो कभी स्थायी नहीं होगी, क्योंकि हर 2 घंटे में उस राशि को बदलते जाना है। इस चीज़ को मैं समझाने के लिए 2 कुंडलियों को ले रहा हूँ, जिससे आप ये समझ पाएँ कि अगर डिग्रियाँ कम भी हैं उसके बाद भी आपको देखने को मिलेगा कि चीज़ें काम करेंगी। यानी जहाँ एस्ट्रोलॉजर कहते हैं ना कि मृत अवस्था में है लगन या वृद्ध अवस्था में है लगन, तो वो वाली बात यहाँ पे आपको प्रैक्टिकली फेल होती हुई दिखाई देगी। जो कंसेप्ट है डिग्री का, वो डिग्री एक रेफरेंस है। रेफरेंस का मतलब है कि किसी एक जगह से हम उसको 0 डिग्री, 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री ऐसा कंसिडर कर रहे हैं। कोई प्लैनेट 0 डिग्री पे है अगर ये कह रहे हैं, इसका मतलब है कि सिर्फ रेफरेंस पॉइंट से 0 डिग्री पर है। ऐसा तो नहीं होगा कि वो प्लैनेट ही ख़त्म हो जाएगा, किसी के लिए वो ग्रह बड़ा हो जाए, किसी के लिए छोटा हो जाए, ऐसा कभी नहीं हो सकता। हम जो भी चीज़ देख रहे हैं वो मैथमेटिकली एक रेफरेंस पॉइंट से देख रहे हैं, इसलिए हमें उस रेफरेंस पॉइंट को समझना बहुत ज़रूरी है। और यही कारण था, मैंने कहा था कि लगन सबसे इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि जब आपका जन्म होता है तो पूर्वीय क्षितिज पे उदित होती हुई राशि की जो एग्जैक्ट डिग्री है वही आपका लगन है। इसमें मैं आपको दिखाता हूँ कि कैसे 0 डिग्री या 1 डिग्री के आसपास अगर कोई लगन आ जाए तो उसका कैसे असर आपको देखने को मिलेगा। जब आप कहते हैं कि एक लगन पहले भाव में आने वाली राशि और उस राशि के स्वामी को लग्नेश कहेंगे, तो वो बात कैसे गलत होती है, आइए इसको देखने की कोशिश करते हैं। ये जो कुंडली है ये हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी की है, और क्योंकि आज वो एक पद पे हैं तो ये एक प्रूवन फैक्ट है जिसमें कि हम चीज़ों को देख सकते हैं। जिन लोगों ने कोई चीज़ हासिल करी है उसके बारे में बात करेंगे तो वो ज़्यादा स्टेबल, ज़्यादा फिक्स तरह की बात होगी, क्योंकि ये तो स्थापित हो चुकी है। तो इस कुंडली के अंदर हम जब देखें तो सबसे पहले हम देखते हैं लगन। जो एसेंडेंट आपको लिखा हुआ दिख रहा है, ये एसेंडेंट, ये हमारा लगन होता है। अब इस कुंडली में जो लगन है वो आप देखिए 01-09-24, यानी कि 1 डिग्री का लगन है। अब थोड़ा सा हम अपने कंसेप्ट पर आते हैं। मैंने आपसे कहा कि फर्स्ट हाउस का जो मिड पॉइंट होगा, जो मिड होगा उस हाउस का, वही हमारे लिए लगन होता है, क्योंकि वो हम रेफरेंस पॉइंट मान के चल रहे हैं। तो इस कुंडली में हम देखेंगे तो ये जो 1 डिग्री लिखी है लगन को लेकर स्कॉर्पियो में, वो 1 डिग्री वृश्चिक राशि की इस भाव यानी कि पहले हाउस के मिड पर आई थी जब उनका जन्म हो गया। अब इस बात को समझिए, जब यहाँ पे 1 डिग्री आई थी तो इसी हाउस के पहले के 14 डिग्रियों के अंदर आपको दूसरी राशि दिखेगी जो कि होगी टॉरस, तुला राशि। और 1 डिग्री के बाद आधा जो मिड मिड हाउस है, यानी कि उस भाव का आधा हिस्सा जो है वो तो स्कॉर्पियो राशि के पास है। अब आप मुझे ये बताइए कि एक भाव में क्योंकि राशियाँ घूम रही थी, भाव फिक्स था,
तो अगर एक भाव में दो राशियां एंटर हो जाएंगी तो आप किस राशि को वहाँ के भाव के लिए मेन मानेंगे? ये तो हम कह ही नहीं सकते। हम ये कहेंगे कि 3/4, 3/4 जो है वो राशि यहाँ पर है, तो बाकी की 1/4 दूसरी राशि का असर है। यानी कि आप कहोगे एक ही भाव के दो लग्नेश हो जाएंगे। ये तो प्रैक्टिकली पॉसिबल ही नहीं है। इसके बजाय अगर हम ये कहें कि नक्षत्र जो होते हैं वो राशियों के अंदर फैले हुए होते हैं। 13 डिग्री 20 मिनट के जो नक्षत्र होते हैं वो कभी कभी दो राशियों के बीच में आते हैं। उसका कुछ हिस्सा एक राशि में आता है और कुछ हिस्सा दूसरे राशि में आता है। हम इस बात को देखेंगे तो हम कह सकते हैं कि हाँ, नक्षत्र और नक्षत्र की डिग्री जो है वो ज़्यादा क्लोज पॉइंट होगा उस चीज़ को दर्शाने के लिए। इसीलिए जब मैं कहता हूँ कि हमें लगन को डिग्री मानना है तो वो डिग्री एक नक्षत्र की तरफ लेके जाएगी। उस नक्षत्र का जो स्वामी होगा वो आपको सारी चीज़ों को दर्शाएगा। अब जैसे इस कुंडली के अंदर आप देखेंगे तो लिखा हुआ है नक्षत्र विशाखा। विशाखा का पद कौन सा है? 4। हम आगे अपनी सीरीज़ में नक्षत्रों और उनके पदों की बात करेंगे कि जो बड़े बड़े नक्षत्र हैं उनमें भी हम विभाजन करते हैं तो ये हमें पद प्राप्त होते हैं कि 1 पद, 2 पद, 3 पद और 4 पद। इसको हम भविष्य में देखेंगे। अभी इस कुंडली में आप देखिए कि 1 डिग्री की लगन थी। लगन का नक्षत्र विशाखा था। विशाखा नक्षत्र जो है इसका स्वामी होता है गुरु। तो जब हम इस कुंडली में आते हैं तो आप इस कुंडली में देखें कि गुरु कहाँ बैठा हुआ है। गुरु इस कुंडली में चौथे घर में बैठा है, जहाँ पर उन्हें जो राशि प्राप्त हुई है वो राशि है शनिदेव की। अब चौथा घर मैंने आपको अपने एक वीडियो में बताया था जब मैंने बात की थी भगत सिंह जी की, कि चौथा घर जो होता है वो होता है माता का और मातृभूमि का। अब ये भी एक प्रूवन फैक्ट है कि आप हमेशा जब भी देखते हैं तो दो ही बातें आपको टीवी पे उनके बारे में देखने को मिलती हैं। एक वो जब भी अपनी माताजी से मिलने जाते हैं और दूसरा वो मातृभूमि के लिए ही बात करते हैं कि हमें भारत को आगे किस तरीके से लेके जाना है। क्योंकि जो लगन है वो डिग्री जो गुरु है वो इस बात की सोच दे रहा है कि मुझे अपनी माता के लिए और अपनी मातृभूमि के लिए कुछ करना है। अगर आप इस तरीके से देखेंगे कि एक राशि लगन होती है तो राशि लगन है तो फिर वहाँ पे हम देखना चाहिए कि मंगल की राशि आई है, मंगल उस राशि में बैठा है, तो इंसान को तो सिर्फ अपने बारे में सोचना चाहिए कि पूरी दुनिया को लूट लूँ, सब कर लूँ, सेल्फ में सबको डेवलप कर लूँ। पर ऐसी कोई सोच नहीं नज़र आती। क्यों? क्योंकि जो डिग्री है, हाउस के मिड की डिग्री है, वो इम्पॉर्टेंट है। उसका जो राशि है, उसकी जो स्थिति है, वही किसी भी कुंडली में इस पिक्चर को बताएगी कि इंसान की सोच क्या होगी। इसीलिए जब हम कहते हैं कि लगन कोई राशि होगी तो हम गलत हैं, क्योंकि पहले भाव के उस मध्य बिंदु पर कोई भी राशि आ सकती है। समय के साथ जैसे जैसे पृथ्वी घूमती है तो राशियाँ धीरे धीरे करके आगे बढ़ रही होती हैं। एक भाव में दो राशि आ जाएं तो हम उस कंडीशन में ये नहीं कहेंगे कि इस राशि के अंदर मंगल को भी लेना है और शुक्र को भी लेना है, क्योंकि कुछ प्रभाव इस लगन इस पहले भाव में आपको तुला राशि का दिख रहा है जो कि शुक्र की है, मगर ऐसा नहीं होता। इसीलिए रियलिटी इस बात की है कि लगन की डिग्री पे जो भी नक्षत्र आता है उसका स्वामी बताता है इंसान की सोच क्या होगी, उसका सबकॉन्शियस माइंड क्या होगा। इसी को हम एक और एग्जाम्पल से देखने की कोशिश करते हैं। इस कुंडली के अंदर हम देखें ये जो कुंडली अब मैं दिखा रहा हूँ ये कुंडली है अमिताभ बच्चन जी की। अब अमिताभ बच्चन जी की कुंडली के अंदर भी आप देखिए यहाँ पे 11 नंबर की राशि लिखी हुई है लगन के अंदर, और यहाँ पे आप जब नीचे देखोगे तो यहाँ पे लिखा हुआ है एसेंडेंट यानी कि लगन। राशि उन्होंने लिख दी लेकिन नक्षत्र लिखा हुआ है पूर्व भद्र का पहला पद। तो ये जो पूर्व भद्र है इनके जो स्वामी होते हैं वो भी हैं गुरुदेव। तो इस कुंडली के अंदर अगर हम डिग्री देखें कि पहले कौन सी डिग्री मिली है तो वो मिली है 21 डिग्री की राशि आई है कुंभ राशि। फिर से हम अपने लॉजिक पे चलते हैं। अगर भाव मध्य को मान के चलें तो भाव मध्य में 21 डिग्री पे ये राशि आगे बढ़ रही थी और भाव मध्य आ गया था जब इनका जन्म हुआ। इसका मतलब है 6 डिग्री से लेके 21 डिग्री तक कुंभ राशि का प्रभाव है, और फिर 21 डिग्री के बाद 30 डिग्री तक जाएंगे और 30 डिग्री के बाद
बची हुई 6 डिग्री जो है वो आपको मीन राशि दिखेगी। तो ऐसी कंडीशन में आप किसको लगन और लग्नेश मानेंगे? क्योंकि पहले भाव में तो 2 राशि आ गई, तो क्या 2 लगन 2 लग्नेश बन जाएंगे? ऐसा कभी नहीं होता। जो ये 21 डिग्री है, इस 21 डिग्री पे एक नक्षत्र आया, इस नक्षत्र के स्वामी ने आप उस पूरी पिक्चर को समझनी होती। जैसे यहाँ पे हम देख रहे हैं कि ये नक्षत्र मिला है गुरु का, तो अब इस कुंडली में हम जाएंगे और गुरु को समझेंगे कि गुरु कहाँ है। अब आप देखिए कि गुरु इस कुंडली में छठे भाव में, जहाँ पे 4 नंबर लिखा है, यहाँ पे बैठे हुए हैं। अब क्योंकि यहाँ पे आपको जुपिटर जो दिख रहे हैं, गुरु जो दिख रहे हैं, वो 0 डिग्री के दिख रहे हैं, तो बहुत से लोग कहेंगे कि ये तो गुरु अस्त हैं, मृत हैं, पता नहीं क्या क्या है। अगर ये गुरु ही मृत है, अगर लगन ही मृत है, तो फिर इंसान क्या जिंदा है? सवाल ये उठता है। ये जो 0 डिग्री है, ये इस बात को दर्शा रही है कि इस राशि में, ये जो 4 नंबर की राशि में इन्होंने एंट्री करी है, उस समय ये जस्ट उस राशि के स्टार्ट पॉइंट पर बैठे थे, भाव के मध्य में नहीं पहुंच पाए थे। इसीलिए इस चीज़ को इतना ही समझें कि हमें हमारी जो लगन की डिग्री मिलती है, उसके नक्षत्र स्वामी को हमें देखना है। उसको ये नहीं सोचना कि ये 0 डिग्री का है, 1 डिग्री का है, 2 डिग्री का है, तो आप बोलोगे ये तो मृत है, ये तो वृद्ध है। ऐसा कुछ नहीं। ग्रह ना तो मृत होगा ना वृद्ध होगा। वो रेफरेंस पॉइंट आप ले रहे हो कि उस राशि में या तो वह एंटर हो रहा है या दूर जा रहा है। इनको हम आगे समझेंगे कि ये जो डिग्री हम रेफरेंस से बना रहे हैं, तो ये हाउस के रेफरेंस से बना रहे हैं, तो हाउस के रिजल्ट्स को ये डिग्रियाँ इम्पैक्ट करती हैं। क्योंकि इस कुंडली के अंदर गुरु अपनी उच्च राशि में आए हैं, भले वो छठे घर में आए हैं, और छठे घर में भी पूरी तरह से नहीं आए हैं, अभी वो जस्ट एंटर ही हो रहे थे और इनका जन्म हो गया। तो इसमें आप देखिए इनकी ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा संघर्ष रहा है, और उसकी वजह जो लगन का स्वामी गुरु है वो संघर्ष वाले भावों में चला गया, लेकिन पूरी तरीके से नहीं गया। अगर पूरा चला जाता तो संघर्ष के साथ साथ बीमारी और ज़्यादा गंभीर हो जाती। लेकिन लग्नेश गुरु क्योंकि अपनी उच्च राशि में एक अच्छे सिचुएशन सराउंडिंग्स के साथ अपने आप को जोड़ के रख पाए हैं, इसीलिए ये इंसान कई बार अपनी ज़िंदगी में अप एंड डाउन को देखने के बाद भी अपनी दृढ़ इच्छा शक्ति से सारी चुनौतियों से लड़ते हुए आगे निकल के आता है। जो साधारण एस्ट्रोलॉजी है वो तो छठे घर को बता देगी कि नहीं ये तो बुरा भाव है, दुख स्थान है। इसका ये मतलब नहीं है कि वो जो स्थान है वो बिल्कुल बर्बाद ही करेगा। वो ये बात दर्शाता है कि इंसान के अंदर एक स्ट्रगलिंग कैपेसिटी आएगी। इनकी कभी कंपनी बंद हुई, कभी इन्होंने अपने प्रोफेशन में चेंज किया तो इनको वहाँ पे सेटबैक्स आए। तो ये सारी चीज़ों को निकलने के बाद, चोट लग जाने के बाद भी ये कह सकते थे कि नहीं अब तो मैं काम नहीं करूँगा, लेकिन लगन जो है वो बहुत ही मजबूत स्थिति में है क्योंकि एक अच्छी राशि में गया है। तो ये लग्नेश जो होगा वो फाइट बैक कैपेसिटी देता है, और यही कारण है कि आज उनकी उम्र के बाद भी उनमें एक कैपेसिटी है फाइट बैक करने की। ये ताकत होती है लग्नेश की, और ये लग्नेश वो डिग्री है। आप उस भाव और भाव के स्वामियों के बीच में फंसेंगे तो आप इस बात को हमेशा ध्यान रखिए कि भाव का मध्य तो फिक्स है, उसमें आने वाली राशियाँ अगर बदल जाएंगी तो आप हमेशा लग्नेश की पहचान करने में ही गलतियाँ कर देंगे।